हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चे, लाइफ साइकिल हमने कर ली थी प्लाज्मोडियम विवैक्स की। अब हमने आज जो करना है पैथोजेनिसिटी ऑफ प्लाज्मोडियम विवैक्स। हमने प्लाज्मोडियम की क्या करनी है, पैथोजेनिसिटी। अब पैथोजेनिसिटी में आपको पता है हमने पहले क्या करना होता है, सिम्टम्स करने होते हैं, डायग्नोसिस करना होता है मलेरिया का। जैसे प्लाज्मोडियम कॉज क्या कराता है, मलेरिया। तो हमारी बॉडी में क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं वो हमने सारे देखने होते हैं। तो बच्चे, प्लाज्मोडियम जो है हमारी बॉडी में क्या कॉज करवाता है, मलेरिया कॉज करवाता है ह्यूमंस में। और उस मलेरिया की वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि सिम्टम्स सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी बॉडी में या हमें इफेक्ट क्या होता है, रिदमिक साइकिल ऑफ कोल्ड, हॉट एंड स्वेट फेज। मतलब मलेरिया का जो स्पेशल फीचर है ना, बाकी फीवर से ये कैसे डिफरेंट होता है, इसमें एक रिदमिक साइकिल चलती है। पहले हमारे पास कौन सा फेज आता है, चिलिंग ऑफ द बॉडी, मतलब बहुत ठंड लगती है, बहुत सर्दी वाला फेज आता है। ये कुछ घंटों तक अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 आवर तक रन करता है। देन उसके बाद शिवरिंग और फीवर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी शिवर करती है और फिर बॉडी हीट निकलना शुरू हो जाती है, जिसको हम फीवर बोलते हैं। बॉडी हीट जब निकलेगी, ये भी कुछ टाइम पीरियड तक कुछ आवर्स तक रन करता है। देन उसके बाद फेज आता है स्वेटिंग वाला, ठीक है। मतलब सर्दी लगना, देन फीवर होना, देन उसके बाद स्वेटिंग होना। ये फेज जो है रन करेगा, देन उसके बाद बंदा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल हो जाएगा, दोबारा से यही रिदमिक साइकिल जो है रिपीट करेगी। ये साइकिल जो है रिपीटेड वे में रन करती है मलेरिया का। पर्टिकुलरली ये सिम्टम एक रहता है। उसके बाद उसके अलावा और कौन से सिम्टम होते हैं, हेडेक हो जाती है, नोजिया, वोमिटिंग, बॉडी पेन होता है, एब्डोमिनल पेन पर्टिकुलरली होता है, फैटीग मतलब बंदा बहुत थका हुआ फील करता है, और मेंटल कंफ्यूजन भी हो जाती है। मेंटल कंफ्यूजन तो खैर सीवियर केसेस में, मेंटल कंफ्यूजन नॉर्मल डिजीज में भी हो जाती है। बंदा क्या हो जाता है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको टेंशन हो जाती है, नॉर्मल जो है वर्किंग नहीं रहती, ठीक है। तो ये कुछ एक सिम्टम्स है हमारे पास मलेरिया के कॉज करवाने वाला प्लाज्मोडियम विवैक्स। उसके बाद अगर डायग्नोसिस की बात करें तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं टू डायग्नोज द मलेरिया। मलेरिया को डायग्नोज करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, और पर्टिकुलर कोई टेस्ट हम नहीं करते, ठीक है। देन उसके बाद डायग्नोज हो गया। अब हमने कंट्रोल मेजर, किस तरह से कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स हमने जो है वो अप्लाई करने होते हैं टू कंट्रोल द मलेरिया। अब सबसे पहले वेक्टर को कंट्रोल करना है। वेक्टर हमारे पास क्या है, मॉस्किटो। तो मॉस्किटो को अल्टीमेटली हमने कंट्रोल करना है। किसी भी तरीके से हमने सबसे पहले किस चीज को कंट्रोल करना है, वेक्टर को कंट्रोल करना है। उसके बाद एक और फैक्ट है कि रात के टाइम डार्क क्लॉथ्स यूज किए जाए, नाइट में डार्क क्लॉथ्स लगाए जाएं। और ये एक फैक्ट है, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो एक अलग चीज है, लेकिन एक फैक्ट है कि अगर डार्क कलर के क्लॉथ्स लगा के आप सो जाओगे तो मॉस्किटो का अटैक थोड़ा कम हो जाता है। देन यूज ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट्स। मॉस्किटो रिपेलेंट्स जैसे वो हिट वगैरह आती है, या फिर ओडोमोज आती है, जो ओडोमोज क्रीम हम लगा के सोते हैं, जिसकी वजह से मॉस्किटो बाइट नहीं कर सकता। उसके बाद यूज ऑफ नेट इन डोर्स एंड विंडोज। जो डोर और विंडो होते हैं उनमें नेट का यूज करना चाहिए ताकि मॉस्किटो की एंट्री को प्रिवेंट किया जाए। अच्छा, वियर फुल स्लीव्स क्लॉथ। रात के टाइम पे पूरे फुल स्लीव्स कपड़े जो है लगाए जाएं, जिसकी वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ प्रोफाइलेक्सिस मतलब कंट्रोल मेजर्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो एंटीबायोटिक्स मोस्टली यूज की जाती हैं। पर्टिकुलरली क्विनोन जो है, क्विनोन बोलते हैं, क्विनोन और क्लोरोक्विनोन जो है हम यूज करते हैं टू ट्रीट द मलेरिया। अब तो आज के टाइम पे तो मलेरिया उतना डेडलीस्ट बिल्कुल भी डिजीज नहीं है, लेकिन जब इनिशियल में स्टार्टिंग में मलेरिया आया था, जैसे आज के टाइम पे कोविड डेडलीस्ट है, उसी हिसाब से मलेरिया जो था डेडलीस्ट था। इंडिया को इसने वर्स्टली इफेक्ट किया था, लेकिन आज के टाइम पे एडवांसमेंट होने की वजह से आज के टाइम पे ये पूरा कंट्रोल में है, ठीक है। अब उतना ज्यादा डेडलीस्ट भी नहीं है, खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है, आराम से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारी यही पैथोजेनिसिटी, इसके साथ हमारा यूनिट सेकंड के 2 सब यूनिट कंप्लीट हो जाते हैं। सिलेबस बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी, आराम से हम करते हैं। तो आज हमारा मलेरिया या प्लाज्मोडियम जो है वो कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट डिजीज करेंगे, ठीक है। तो कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन होगी आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।